श्री कृष्ण की ये कथा ये भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी या गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर स्थिति को ध्यान से समझना चाहिए और फिर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इससे न केवल हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगी। उनके जीवन के प्रसंग हमें धैर्य, शांति और संयम के महत्व को समझाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए हमेशा प्रेरणादायक रही है। कृष्ण जी के जीवन में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें उन्होंने सिखाया कि शांत रहना और संयम रखना किसी भी स्थिति में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के साथ हुआ। उनके जीवन का प्रारंभिक हिस्सा बहुत संघर्षमय था। उनके मामा कंस रो का वध किया, जो कंस ने उनके वध के लिए भेजे थे। उनके जीवन की प्रत्येक घटना में हमें एक गहरा संदेश मिलता है। इनमें से एक घटना ऐसी है जो हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण और शिशुपाल की कथा महाभारत के युद्ध से पहले की एक घटना है, जब शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ था। शिशुपाल, जो कि छेदी राज्य का राजा था, श्री कृष्ण का चचेरा भाई था, लेकिन उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत बड़ा द्वेष था। शिशुपाल का जन्म एक ऐसे चमत्कार के साथ हुआ था कि वह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों के साथ पैदा हुआ था। उसके माता पिता इस विकृति से बहुत चिंतित थे। तब एक भविष्यवाणी हुई कि जब कोई व्यक्ति शिशुपाल की गोद में आएगा और उसकी तीसरी आंख और अतिरिक्त भुजाएं स्वतः ही गायब हो जाएंगी, वही व्यक्ति उसका अंत करेगा। यह सुनकर शिशुपाल के माता पिता चिंतित हुए और उन्होंने हर किसी को शिशुपाल के पास ले जाकर यह चमत्कार देखने की कोशिश की। एक दिन जब श्री कृष्ण, जो कि शिशुपाल का चचेरा भाई था, उसके पास आए और उसे गोद में उठाया, तो शिशुपाल की विकृतियां गायब हो गई। लेकिन भविष्यवाणी के कारण शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वह शिशुपाल के सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। समय बीतता गया और शिशुपाल बड़ा हुआ। उसकी शक्ति और अहंकार भी बढ़ने लगे। वह श्री कृष्ण को लेकर अत्यधिक द्वेषपूर्ण था और हर अवसर पर उनका अपमान करता था। उसने कई बार श्री कृष्ण के प्रति अपशब्द कहे और उनकी आलोचना की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे शांत रहते हुए माफ किया। राजसूय यज्ञ और शिशुपाल का अपमान। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, तो इसमें पूरे भारत के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। इस यज्ञ में प्रमुख अतिथि का सम्मान करने का निर्णय लिया गया और सभा में यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण ही इस सम्मान के सबसे योग्य पात्र है। सभी ने इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। उसने श्री कृष्ण का अपमान किया और सभा में उनके खिलाफ कठोर शब्दों का उपयोग किया। श्री कृष्ण शांत बैठे रहे। उन्होंने शिशुपाल के इस दुर्व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब शिशुपाल ने सारे अपराध पूरे कर लिए, तो भी श्री कृष्ण ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 9वां अपराध किया, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कर उसका वध कर दिया। यह दिखाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी माता को दिए वचन को निभाया, लेकिन जब सहनशीलता की सीमा पार हो गई, तो उन्होंने उचित कार्यवाही की। शांति और संयम का संदेश। श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संयम और शांति कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिशुपाल के अपमान को सहन किया और उसे कई अवसर दिए। यह दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में भी धैर्य और सहनशीलता को महत्व देना चाहिए। श्री कृष्ण का शांत रहना न केवल उनके धैर्य को दर्शाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि जब तक संभव हो, हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो हमें उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। अगर हम शांत और संयमित रहते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो हमें निर्णायक और उचित कदम उठाने चाहिए। श्री कृष्ण की ये कथा यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी या गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर स्थिति को ध्यान से समझना चाहिए और फिर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इससे न केवल हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं।
श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे लिए मार्गदर्शक रहेंगी। उनके जीवन के प्रसंग हमें धैर्य, शांति और संयम के महत्व को समझाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए।